बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में आज हम सब इस निवास स्थान पर गुरुजन, दीवान, संत एवं भक्तिमती आमीन माताएं उपस्थित हुई हैं। यह रचना को जो दृश्यमान हो रहा है यहाँ पर, रचना से ही सब आप लोग अवगत होंगे। यह हंस लगन का चौका आरती है। इस घर की जो बहुत ही अपने जीवन काल को समाप्त करते हुए इस भवसागर से चली गई है, और यह चौका आरती जो संसार से जीव जाता है हमारे पंथ में, उनका इस तरह का चौका आरती का आयोजन उनके हाथ के नारियल के माध्यम से किया जाता है। क्यों किया जाता है यह चौका आरती? उनके हाथ का जो नारियल है गुरु के माध्यम से मोड़ा जाता है। मोड़ने का मतलब है उस जीव आत्मा को इस भवसागर से मोड़ करके सतलोक के मार्ग में घर आत्मा पकड़ा देना, सतलोक की ओर मोड़ देना। इसीलिए इसको चौका आरती को हम हंस लगन का चौका आरती कहते हैं। हंस को किससे लगाना है? उस परम पुरुष परमात्मा सतपुरुष को से लगन लगाना है, उनके पास पहुंचाना है। उसी निमित्त जितने भी हमारे कवि पंथ में मानने वाले हैं, जिनके यहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम होता है किसी व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद, तो गुरु के माध्यम से उनके हाथ का नारियल मोड़ करके उसे सतलोक लिया जाता है। क्योंकि साहब कहते हैं ना, गुरु मुक्तावे जीव, है ना। गुरु किसको मुक्ताते हैं? जीव आत्मा को। संसार में अनेक प्रकार की देवी देवताएं हैं, यह कार्य उनके बस में नहीं है। इसे साहब साखी में कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो कोई। संसार में जितनी भी देवी देवताएं हैं सब परम सुख चिर शांति को प्रदान करने वाले नहीं हैं। वे संसारिक भौतिक पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, संतान देने वाले हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। लेकिन मुक्ति गुरु के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए हमारे पंथ में गुरु के माध्यम से ही इस प्रकार का चौका आरती का आयोजन होता है। और विशेष कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बने जाते। इस संसार में जो भी जीव भवसागर में आता है, शरीर धारण करके वो अपनी आयु को पूरी करते हुए, हम लोग सोचते हैं कि कोई कारण से उनकी मृत्यु हो गई, या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, लेकिन नहीं, ये एक बहाना है यहाँ से जाने का। क्यों? कहावत में कहा भी गया है कि हिले रोजी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे। और बहाने मौत को भी एक बहाना चाहिए, शरीर को यहाँ से जाने का भी एक बहाना चाहिए। ऐसे मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो गया, ऐसा होने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ये भ्रम है। उनकी आयु ही इतनी दिन की थी यहाँ पर संसार में, जिसको उन्होंने पूरा करके इस लोक से विदा हो गए। और विशेष में नहीं कहूँगा, हमारे बीच और महान साहब हैं, दो शब्द आप लोग आपके समक्ष रखेंगे इस यज्ञ के विषय में। साहे बन जाइए, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।